हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी किराए पर कोई प्रॉपर्टी या दुकान लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले होता क्या है कि कभी भी माइंड में जब क्वेश्चन आता है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी जगह होगी, कैसी प्रेमाइसेस होगी, कौन सी लोकेलिटी होगी, कितने बजट होना चाहिए, कौन सी मार्केट पास हो या रेजिडेंशियल एरिया में हो। तो ये सब ध्यान दिए बगैर अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर देता है किसी प्रॉपर्टी में, किसी लीज में, किसी शॉप में, तो उसके बाद क्या क्या कंसिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ते हैं। तो वही आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किन पॉइंट्स का आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर किसी भी घर को, दुकान को या किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेने से पहले आपको कई बातें ध्यान रखनी होंगी। कुछ बातें कैसी हो सकती हैं? सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि बजट के बारे में। यानी कि कोई भी किराए पे अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढ रही हैं, तो उसको ढूंढने से पहले आप अपना बजट पहले डिसाइड कर लें। ये डिसाइड कर लें कि आप महीना क्या जो मंथली रेंट है और किसी भी प्रॉपर्टी का किसी भी रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा उस पर अमाउंट होगा, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया या कोई भी जो बिलिंग ऊपर से होगा, पानी का बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, आप उसका कितना पेमेंट कर सकते हैं, आपका बजट कितना है। आप अगर हमको, क्योंकि ये एक तरह का लालच होता है, जब आप कमर्शियल शॉप देखेंगे तो आपको कहा जाएगा इस पर रेंट कम है, लेकिन उसको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस होगा वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड करें कि आप कितने तक का बजट पे कर सकते हैं। उसके बेसिस पे ही आप कोई प्रॉपर्टी दुकान अपने लिए देखें। दूसरी बात, लोकेलिटी, प्लेस। यानी कि किराए पर प्रॉपर्टी के स्थान पर, उसके प्लेस पर जरूर विचार करें। क्या एक जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो स्कूल के पास चलेगा, मार्केट के पास चलेगा, ऑफिस के पास चलेगा? आपको ये डिसाइड करना जरूरी है। क्योंकि क्या जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके आसपास ऐसे सराउंडिंग्स एरिया कैसी हैं? क्या वो पब्लिक एरिया में इंक्लूड है या प्राइवेट सोसाइटी है? जो बिजनेस कर रहे हो आप, सपोज खाने का बिजनेस है, क्लोथिंग का है, कंस्ट्रक्शन का है, वट एवर, आपको ये देखना जरूरी है कि आसपास में जो आपको जो ऑडियंस मिलेगी, जो आपके कस्टमर्स होंगे, आपको उस प्लेस से मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले। तो आपको ये भी देख के चलना है, तभी आप अपना बिजनेस आगे सेटअप कर सकते हो और जो आपने प्रॉपर्टी लीज पे ली है उसका फायदा उठा सकते हो। थर्ड पॉइंट है उसका स्ट्रक्चर एंड लेआउट प्लान। किसी भी प्रॉपर्टी को किराए के लेने पे आपको ये देखना है कि जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका लेआउट है, वो कैसा है। अगर मुझे उस पर सामान मटेरियल स्टोरेज करना है तो उसका वो जो शेप है वो रेक्टेंगल में है, शेप में है, मतलब बिल्कुल चौड़ी पतली तो नहीं है दुकान। उसको भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि लेने के बाद अगर आप सोचेंगे कि मैं इसमें मटेरियल कैसे इंस्टॉल करूं, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको जो फर्नीचर कैसे आएगा, क्या उसमें प्रॉपर्टी प्रॉपरली इवैक्यूएशन के लिए प्रोसेस है, नहीं है, आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अदर फैसिलिटीज़, जैसे कि किराए पर कोई प्रॉपर्टी के साथ साथ जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, क्या उसमें कोई वॉशर्स हैं, ड्रायर है, पानी जो का ढलान कहाँ पे है, प्रॉपरली ड्रेनेज है कि नहीं है, एयर प्रॉब्लम तो नहीं है, सनलाइट कैसे आती है। तो ये सब आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हम जल्दबाजी में लिए गए जो एक्शन है वो अक्सर हमें बाद में दिक्कत करते हैं। दूसरी बात, जो मकान मालिक और मैनेजमेंट के बीच में क्या इश्यूज तो नहीं है। क्योंकि कई बार अगर आप कोई शॉप लेने जा रहे हैं तो वो लाइन से ही शॉप होती है, 5 या 10 शॉप। तो आपको अपनी शॉप लेने से पहले ये देखना जरूरी है कि जो मकान मालिक है वो चिक चिक तो नहीं करता, वो रेंट कैसे बढ़ाता है, मतलब क्योंकि वो अननेसेसरी आप पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपोज कि आपने इन द वेरी बिगनिंग कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ले लिया आपने प्रेमाइसिस, लेकिन जब आपको बिजनेस चलने लगा तो उस मकान मालिक ने आपके बीच में उंगली फंसा दी कि नहीं भाई अब दिक्कत है। तो फिर आपका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है एट द वेरी बिगनिंग, जो आपने कैपिटल लगाई है अपने बिजनेस में, आपको उसमें लॉस हो सकता है। दूसरा पॉइंट है रख रखाव और मुरम्मत। किसी भी प्रॉपर्टी को रख रखाव करने के लिए और उसकी मुरम्मत करने के बारे में आपको पहले पूछना पड़ेगा कि उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। सपोज कि मैंने अगर एक बार्बर शॉप ओपन की है तो उसमें थोड़ा बहुत नॉर्मल वियर एंड टियर तो होगा ही होगा। अब मकान मालिक आके कहे कि आप हर 6 महीने में पेंट करवाओ नीचे, मतलब मेरे को किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं चाहिए, ऐसा है वैसा है, शोर नहीं चाहिए, तो दैट्स नॉट बी रीजनेबल सूटेबल फॉर मी। तो इस केस में क्या होगा, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी चाहिए। जो बेसिकली नॉर्मल वेरेंटियर है और जो रख रखाव है, मुरम्मत कार्य है, वो कौन करेगा, किसके पैसे से होगा, या उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है, तो ये सब आपको पहले से डिसाइड करना होगा। दूसरी बात, अगर बात करें पेट्स रखने की,
पेट्स रखना इन द सेंस कि हर कोई अपनी प्रॉपर्टी पर पेट्स रखना पसंद नहीं करता है। मैं अगर आपको प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरी ये प्रायर कंडीशंस टर्म्स हो कि भाई मैं पेट्स आर नॉट अलाउड इन माय प्रेमाइसेस। उसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई आपके पास पालतू जानवर है तो जो किराए की जो प्रॉपर्टी है वो उसके अगेंस्ट मानी जाएगी, या मैं उसके लिए एक ज़्यादा पैसे आपसे चार्ज कर सकता हूँ कि अगर पेट्स भी रहेगा तो मैं इतना अमाउंट लूँगा। तो मतलब ये वट एवर पर्सनल, ये डिपेंड करता है जो आपस में अंडरस्टैंडिंग्स होंगी दोनों पार्टीज की। तो ये सब दोस्तों आज का शॉर्ट वीडियो था जिसमें हमने देखा आपसे कि किराए पर कोई भी घर दुकान लेने से पहले आपको क्या क्या सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि आप भी ऐसा ना हो कि लेने के बाद एक ट्रैप में फंस जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी एक न्यू टॉपिक के साथ।